आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, राशन कार्ड वालों के लिए आया है अब नया नियम। एक बार भी अगर राशन ऐसे चुके तो फिर नहीं मिलेगा राशन। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा ऑटो इंश्योरेंस अब कराना होगा 20% तक महंगा, नए और पुराने सभी वाहन मालिकों को पड़ेगा असर। क्या ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर बैंक खाता वालों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा 12वीं पास कर चुके बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, इस राज्य में सरकार घर बैठे देगी 1000 रुपए। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। वही कोरोना काल में परीक्षाओं के स्थगित होने को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो ऑटो इंश्योरेंस अब कराना होगा 20% तक महंगा, नए और पुराने दोनों प्रकार के वाहन मालिकों को पड़ेगा सीधा असर। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों से पहले यहाँ पर आम आदमी परेशान है। इस बीच यहाँ पर महंगाई का आम आदमी को एक और झटका लग सकता है। दरअसल जो बीमा कंपनियां हैं वो अपना इस साल यहाँ पर प्रीमियम बढ़ाने का विचार यहाँ पर कर रही है। दरअसल बीमा कंपनियों का इरादा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को 15 से 20% तक बढ़ाने का है। वही बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण यानी एडा को बीमा कंपनियों की ओर से भेजे गए प्रपोजल में कोरोना के कारण कंपनियों को हो रहे नुकसान को देखते हुए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में 15 से 20% की बढ़ोतरी करने की मंजूरी की मांग यहाँ पर की गई है। अगर कंपनियों की मांग अगर मंजूर हो तो इसका सीधा असर यहाँ पर देश के करोड़ों वाहन मालिकों पर यहाँ पर इसका असर पड़ेगा। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तकरीबन 25 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं। वही कंपनियों को उम्मीद है कि उनका प्रपोजल एडा यहाँ पर स्वीकार करेगा। इनका जो एडा है विकास प्राधिकरण वो इनको यहाँ पर हरी झंडी दे देगा। वही कंपनियों का मानना है कि कोरोना के कारण उनको बहुत नुकसान हो रहा है। इसी को देखते हुए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मौजूदा जो प्रीमियम है वो ठीक नहीं है और उन्हें यहाँ पर घाटा हो रहा है। वे कुछ कंपनियां की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि उनको क्षमता यानी यहाँ पर करदान क्षमता उनका जो प्राइवेट लिमिट है वो भी यहाँ पर नीचे चली गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो मध्य प्रदेश में 31 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, रैली और सभाओं को लेकर जारी हुए हैं आदेश। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कई राज्यों में स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। वही मध्य प्रदेश सरकार ने भी सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है। वही राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल आज यानी 15 जनवरी से 31 जनवरी तक यहाँ पर बंद रहेंगे। वे कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने ये फैसला यहाँ पर लिया है। वही राज्य में बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कई कदम सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं। वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर शुक्रवार को क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी की बैठक यहाँ पर बुलाई थी। इसमें सभी जिला कलेक्टर और डिवाइजर कैंप कमिश्नर और सभी मंत्रियों ने यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा यहाँ पर की गई थी। मीटिंग में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि 15 जनवरी से यहाँ पर 31 जनवरी तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल एमपी में बंद रहेंगे। वही राज्य में मेले और इसके अलावा रैलियों पर प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिया गया है। वही बड़ी सभाओं का आयोजन पर भी रोक यहाँ पर लगा दी गई है। वही सीएम ने कहा है कि सभागार में कार्यक्रम हो सकेगा, लेकिन यहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी से 50% ही लोग ही यहाँ पर आ सकेंगे। वही ये संख्या अधिकतम 250 रहेगी। इसके अलावा खेल गतिविधियों में 50% खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन जनता इसमें यहाँ पर नहीं आएगी। एमपी के यहाँ पर सरकार की ओर से ये ऐलान यहाँ पर किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो झारखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए लागू हुआ है नया नियम। हर महीने अब राशन नहीं लिया तो होगा बड़ा नुकसान। झारखंड सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए नया नियम यहाँ पर झारखंड के अंदर लागू कर दिया। दरअसल सरकार ने फैसला किया है कि अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो आपको हर महीने राशन लेना अनिवार्य होगा। ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल नए नियम के तहत जन वितरण प्रणाली की दुकान से किसी महीने में राशन न उठाने पर अगले महीने आप राशन के हकदार नहीं होंगे। ये आदेश यहाँ पर जनवरी 2022 से लागू हो गया है झारखंड राज्य के अंदर। वही इधर जन वितरित प्रणाली दुकानदार संघ ने यहाँ पर सरकार के इस फैसले का विरोध यहाँ पर जताया है। उनका कहना है कि इस आदेश से लाखों राशन कार्ड धारक जो है उनको यहाँ पर बड़ा नुकसान होगा। कहा है कि ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इस नए नियम के बारे में पता नहीं है, तो ऐसे में अगर वे इस महीने अगर राशन नहीं लेते हैं तो उनका राशन कार्ड जो है मतलब राशन वो नहीं ले पाएंगे। इसलिए दुकानदारों ने इसका विरोध यहाँ पर जताया है। वही प्रदेश के 60 लाख राशन कार्ड धारकों को ये जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी फिलहाल यहाँ पर पीडीएस दुकानदारों को ही दी गई है। खासकर ग्रामीण इलाकों के राशन कार्ड धारकों को ये सूचना देना जरूरी है। वह सरकार का कहना है कि योजना को पारदर्शी बनाने व कालाबाजारी को रोकने के लिए कदम यहाँ पर उठाया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो बिहार में 12वीं पास कर चुके बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी। सरकार की स्कीम में हर महीने घर बैठे मिलेंगे 1000 रुपए। बिहार में ऐसे कई युवक हैं जिनका किसी कारणवश यहाँ पर 12वीं पास करने के बाद भी नौकरी यहाँ पर नहीं मिली। अगर आप भी 12वीं पास कर चुके और बेरोजगार है तो आपको मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ मिल सकता है। इसके तहत आपको घर बैठे 1000 रुपए सरकार की ओर से मिलेंगे।
दरअसल बिहार सरकार की ओर से युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निःशय स्वयं सहायता भत्ता योजना यहाँ पर शुरू की गई है। इसके तहत 12वीं पास छात्रों को 2 साल के लिए यहाँ पर हर महीने 1000 रुपए की सहायता राशि यहाँ पर दी जाएगी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की सरकार की इस योजना की शुरुआत बेरोजगार युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए यहाँ पर इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का लाभ उठाकर बेरोजगार युवक अपने पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी यहाँ पर जारी रख सकते हैं। वही बिहार सरकार की स्कीम का लाभ उठाने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी को कुछ यहाँ पर शर्तों का पालन करना होगा। इसके तहत यहाँ पर अभ्यर्थी को सबसे पहले किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास करने के साथ साथ बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके अलावा आयु 20 से 25 के बीच यहाँ पर होनी चाहिए। वही उम्मीदवार ने किसी भी यहाँ पर तरह की उच्चतर शिक्षा ग्रहण नहीं की हो, इसकी ये शर्त है। इसके अलावा यहाँ पर अभ्यर्थी को किसी प्रकार का सरकारी या फिर गैर सरकारी नियोजन प्राप्त नहीं होना चाहिए, तभी आप इसका यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। वही आवेदन करने के लिए आपको www.7nischay युवा परमिशन bihar.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। वहां जाकर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपए से बढ़ाकर करेगी 26,000 रुपए, जल्द हो सकता है ऐलान। विधानसभा चुनाव से पहले भारत सरकार कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट की माने तो मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर भी विचार यहाँ पर कर रही है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी जो है वो 18,000 रुपए की जगह 26,000 रुपए हो सकती है। जानकारी के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर ही इस्तेमाल यहाँ पर हो जाता है। वही इसका ही काम यहाँ पर होता है, इससे सैलरी यहाँ पर बढ़ती है। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो कर्मचारी संगठन इस मामले में सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक यहाँ पर करेंगे, जिसके बाद संभावना है कि न्यूनतम जो सैलरी है उसमें बड़ा इजाफा यहाँ पर किया जा सकता है। वही अगर मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को अगर बढ़ाती है तो कर्मचारियों की जो न्यूनतम मूल वेतन है यानी बेसिक सैलरी है वो बढ़कर 26,000 रुपए हो सकती है। अगर बजट से पहले यहाँ पर कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो हो सकता है कि बजट से पहले यह लागू कर भी दी जाए। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत, अभी कॉल पर होम डिलीवरी होगी दवाइयाँ। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार की ओर से एक यहाँ पर खास पहल यहाँ पर शुरू की गई। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने जयपुर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को घर पर ही यहाँ पर दवाइयाँ पहुंचाने के लिए बाइक एम्बुलेंस सुविधा यहाँ पर शुरू की है। अधिकारी ने बताया कि घर पर तकवास में रह रहे मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये पहल राजस्थान के अंदर जयपुर में की गई है। वही ऐसे संक्रमित अब 108 नंबर पर संपर्क करके घर बैठे ही दवा यहाँ पर मंगवा सकते हैं। वही सरकारी बयान के अनुसार जयपुर शहर में 25 बाइक एम्बुलेंस यहाँ पर तैनात की गई है, जिसमें कोविड मरीजों को 108 नंबर पर कॉल करने पर दवाइयाँ बाइक एम्बुलेंस के माध्यम से उनके घर तक यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। वही कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब संक्रमित मरीज उनके परिजन या फिर होम आइसोलेशन में रहता है, तब दवाइयाँ पाने के लिए संघर्ष यहाँ पर वो करते नजर आए हैं। ऐसे में यहाँ पर ऐसी स्थिति में यहाँ पर दवाइयाँ लाने में भी बहुत दिक्कत होती थी। वही संक्रमितों की हेल्पलाइन पर फोन करते पर दवाइयाँ यहाँ पर पहुँचने में कई बार लंबा समय यहाँ पर लग जाता है, लेकिन अब राजस्थान के लोगों को इससे राहत मिलेगी। वही राजस्थान में यहाँ पर सरकार की ओर से ये बड़ा यहाँ पर राजस्थान में जयपुर में यहाँ पर बहुत अच्छा फैसला यहाँ पर लिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। देश के सभी 8 सीटर यात्री वाहनों में 6 एयरबैग हो गए अनिवार्य। सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए जारी किया है आदेश। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार ने 8 यात्रियों तक के वाहनों के लिए यहाँ पर न्यूनतम 6 एयरबैग को अनिवार्य यहाँ पर कर दिया है। इसके लिए यहाँ पर जीएसआर अधिसूचना को मसौदे को यहाँ पर मंजूरी दे दी है। वही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करके जानकारी देते हुए कहा है कि मैंने 8 यात्रियों को ले जाने वाले मोटर वाहनों में कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य करने के लिए ड्राफ्ट जीएसआर नोटिफिकेशन को मंजूरी दी है। वे मंत्रालय ने पहले यहाँ पर 1 जुलाई 2019 से यहाँ पर ड्राइवर एयरबैग और फ्रंट को यहाँ पर पैसेंजर को एयरबैग को 1 जनवरी 2022 से फिट करने का अनिवार्य यहाँ पर कर दिया था। अगर यहाँ पर आगे और पीछे दोनों यहाँ पर कंपार्टमेंट में बैठे लोगों के लिए कंट्रोल और यहाँ पर लेटरल टकराव के प्रभाव से कम। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सीटीटी परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए जरूरी सूचना सीबीएसई ने जारी किया है नया नोटिस। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीटी के उम्मीदवारों के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने एक बहुत ही जरूरी सूचना यहाँ पर जारी किया। दरअसल सीबीएसई ने सीटीटी 2021 की वेबसाइट ctt.nic पर इस संबंध में यहाँ पर नोटिस भी जारी कर दिया है। वही सीटीटी दिसंबर 2021 री एग्जाम संबंध में यहाँ पर ये नोटिस यहाँ पर दिया गया है। वही बोर्ड ने यहाँ पर सीटीटी दिसंबर 2021 एग्जाम का रिवाइज शेड्यूल यहाँ पर जारी किया है। वही सीबीएसई ने बताया है कि यहाँ पर दिसंबर 2021 में हुई सीटीटी परीक्षा में जो अभ्यर्थी यहाँ पर एग्जाम नहीं दे पाए थे उन्हें जनवरी 2022 में होने जा रही परीक्षा में एक मौका और दिया जा रहा है। ऐसे अभ्यर्थी 17 जनवरी
को होने वाली सीटीटी परीक्षा में शामिल यहाँ पर हो सकते हैं। भाई 16 दिसंबर 2021 को पहली शिफ्ट में यहाँ पर सीटीटी पेपर 1 की परीक्षा हुई थी, लेकिन ऐसा पाया गया कि कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते यहाँ पर कई अभ्यर्थी ये परीक्षा नहीं दे पाए थे। ऐसे में अब इन सभी को यहाँ पर 17 जनवरी को होने वाली परीक्षा में दूसरा मौका यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी के लिए खुशखबरी, 20 रुपए तक सस्ता हुआ है खाने का तेल। सरकार ने कहा है कि देश भर में खाद्य तेल की खुदरा कीमतें वैश्विक बाजार के मुकाबले एक साल पहले की तुलना में ऊंची है, लेकिन अक्टूबर 2021 के बाद इसमें यहाँ पर गिरावट आई है। वह 167 रुपए मूल्य संग्रहण केंद्रों के रुझानों के अनुसार देश भर में खुदरा बाजारों में यहाँ पर खाद्य तेल की खुदरा कीमतों में 5 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट यहाँ पर आई है, यानी इसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को मूंगफली के तेल का औसत खुदरा मूल्य 180 रुपए प्रति किलोग्राम, सरसों का 184 रुपए और इसके अलावा यहाँ पर सोया तेल का 148 रुपए प्रति किलोग्राम और सूरजमुखी का 162 रुपए और 4 पैसे प्रति किलोग्राम और पाम तेल का 128 रुपए प्रति किलोग्राम यहाँ पर ये भाव था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना की भारत में डरावनी रफ्तार, 24 घंटों में आए हैं 2,64,000 से अधिक नए केस। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में फिर यहाँ पर उछाल देखने को मिला है। 24 घंटों में देश में कोरोना के 2,64,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वही कल के मामलों में ये 16,000 आप ज्यादा नए मामले सामने आए। वही कल कोरोना वायरस के यहाँ पर 2,70,000 के आसपास मामले आए थे। वही आज 2,64,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वही भारत में पिछले 24 घंटों में 1,09,000 के आसपास रिकवरी हुई है। पहले एक्टिव केसों की संख्या में यहाँ पर जो भारत में फिलहाल जो अभी एक्टिव केस है वो यहाँ पर 12 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। वही ये यहाँ पर पिछले 220 दिनों में सबसे ज्यादा है। वही पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 315 लोगों की जान गई है। अभी तक देश में कोरोना की वजह से 4,85,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वही देश में महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। महाराष्ट्र में और दिल्ली में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में 40,000 नए मामले सामने आए तो दिल्ली में 28,000 नए मामले मिले हैं। वही कर्नाटक में 25,000 के आसपास आए तो बंगाल में भी 23,000 के आसपास नए मामले सामने आए हैं। वही कर्नाटक में भी मामलों में बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है। वही तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 20,000 के आसपास नए मामले सामने आए। कुल नए मामले जो है वो यहाँ पर टोटल केसों में यहाँ पर लगातार जो नए मामले हैं सभी में यहाँ पर 54% मामले इन 5 राज्यों से यहाँ पर आए हैं। यानी जो इतने मामले सामने आए प्रदेश में उसमें यहाँ पर 54% मामले इन 5 राज्यों से सामने आए हैं। वही कोरोना को हराने के लेकर यहाँ पर टीकाकरण भी देश में तेजी से यहाँ पर चल रहा है। पिछले 24 घंटों में भारत में 73 लाख से अधिक वैक्सीन लगी है। वही भारत में अब तक यहाँ पर 155 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। वही टेस्टिंग की बात करते हैं देश में पिछले 24 घंटों में 17 लाख के आसपास कोरोना टेस्ट भारत में किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बढ़ गया है भारतीय पासपोर्ट का रुतबा, बिना वीजा कर सकते हैं दुनिया के 59 देशों की यात्रा। हिंडे पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट 7 पायदान चढ़कर 83वें स्थान पर पहुंच गया है। वह सिंगापुर और जापान संयुक्त रूप से इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है। वह रैंकिंग में सुधार होने से भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब 59 देशों में बिना वीजा यात्रा करने की यहाँ पर सुविधा मिलेगी। यानी भारतीय जो पासपोर्ट धारक है वो 59 देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। रैंकिंग में पाकिस्तान की हालात सोमालिया और यमन से भी खस्ता है। वही हेनेले जो पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में सुधार हुआ है। रैंकिंग 7 अंक चढ़कर अब ये 83वें स्थान पर आ चुकी है। वही हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA के ओर से यहाँ पर जारी करे जाने वाले आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की रैंकिंग की सूची यहाँ पर ये बनाता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो 16 जनवरी को नहीं होगी सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, कोरोना के चलते की गई है स्थगित। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की 16 जनवरी को होने वाली प्रवेश परीक्षा को कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में यहाँ पर NTA की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। जारी नोटिस की माने तो 2022-23 में दाखिलों के लिए होने वाली ये प्रवेश परीक्षा अब लगभग 1.5 महीने बाद यहाँ पर होगी। वह स्कूल प्रबंधन का कहना है कि अभी कोरोना के मामले जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं उन हालातों में प्रवेश परीक्षा कराना संभव नहीं है। वह परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं और उनमें यहाँ पर ड्यूटी करने वाले शिक्षकों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल ये परीक्षा स्थगित करना ही उचित है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पंजाब नेशनल बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, आज से बढ़ने जा रहे ये सर्विस चार्ज, खाते में अब रखना होगा ज्यादा मिनिमम बैलेंस। सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने 15 जनवरी 2022 से कुछ सर्विस चार्ज बढ़ाने का यहाँ पर फैसला किया है। इनमें यहाँ पर लॉकर चार्ज, खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने पर लगने वाला चार्ज शामिल है। इतना ही नहीं, चालू खाते की यहाँ पर क्वार्टरली मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर आज से यहाँ पर बदलने जा रही है, यानी इसमें बदलाव आज से होने वाला है। वही पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट पर मौजूदा जानकारी के मुताबिक मेट्रो क्षेत्र में कस्टमर्स के लिए करंट अकाउंट में यहाँ पर एवरेज बैलेंस की लिमिट बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। पहले ये सीमा 5,000 रुपये थी। वही खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर अब ग्रामीण और अर्ध क्षेत्र से में यहाँ पर जो लोग हैं वो उनको 400 रुपये प्रति
तिमाही चार्ज यहाँ पर देना होगा। पहले यह चार्ज 200 रुपये प्रति तिमाही था। वही शहरी और मेट्रो क्षेत्र में कस्टमर को अपने खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं रखने पर 600 रुपये प्रति तिमाही चार्ज देना होगा, जो पहले 300 रुपये था। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक ने एक्स्ट्रा लॉज साइज के लॉकर को छोड़कर हर तरह के लॉकर्स के लिए चार्ज जो है इसमें बढ़ोतरी कर दी है। वही शहरी और मेट्रो शहरों में बैंक लॉकर्स के चार्जेस में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट पर यह जानकारी यहाँ पर दी गई है। इतना ही नहीं, बैंक ने कस्टमर को साल में यहाँ पर 12 बार अपने लॉकर में फ्री विजिट यहाँ पर करने की सुविधा देता है बैंक। इसके बाद उनसे 100 रुपये प्रति विजिट चार्ज यहाँ पर लिया जाएगा। पहले ग्राहकों को 15 विजिट फ्री यहाँ पर इस बैंक में मिलते थे। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक कस्टमर यदि अब करंट अकाउंट खुलवाने के 14 दिन बाद लेकिन 12 महीने पूरे होने के पहले यहाँ पर उसे बंद करना चाहता है तो उन्हें यहाँ पर पहले से ज़्यादा चार्ज देना होगा। यानी ग्राहकों को पहले इसके लिए 600 रुपये देने होते थे, जिसे बढ़ाकर अब 800 रुपये कर दिया गया है। 12 महीने के बाद करंट अकाउंट बंद करने पर बैंक कोई चार्ज यहाँ पर नहीं लेता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो शराब की शौकीनों के लिए दिल्ली सरकार का तोहफा, सरकार ने दी है ये नई सुविधा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपको शराब की दुकान का पता लगाने में अगर दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो दिल्ली सरकार ने आपकी समस्या का हल ढूंढ लिया। दरअसल जब से यहाँ पर दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू हुई है तब से यहाँ पर राज्य में कोई लोगों को यहाँ पर शराब के ठिकाने ढूंढने में दिक्कत यहाँ पर आती है। आपको बता दें कि अब दिल्ली के आबकारी विभाग ने अपनी वेबसाइट पर शराब की दुकानों को अपडेटेड लिस्ट और उसके पते को यहाँ पर जारी कर दिया है। यानी दुकान का पता आप यहाँ पर इसमें लगा सकेंगे। अब ग्राहक घर बैठे यहाँ पर राज्य में खुली नई और पुरानी सभी दुकानों के बारे में आसानी से पता लगा सकेंगे। फिलहाल दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में 543 शराब की दुकानें चालू है। आपको अपनी नजदीकी शराब की दुकान के बारे में यहाँ पर पता लगाने के लिए सबसे पहले दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा, जिसके बाद आपको लाइसेंस वाले टैब पर सिलेक्ट यहाँ पर आपको करना होगा। उसके बाद आपको वहाँ दिख रही कैटेगरी में आपको प्राइवेट सेलेक्ट करना होगा। प्राइवेट सेलेक्ट करते ही आपको जो स्क्रीन है उसके ऊपर यहाँ पर 543 शराब की दुकानों की सूची और उसमें नीचे पता यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस वेबसाइट के माध्यम से शराब की दुकानों पर मिलने वाले अलग अलग शराब की कीमतों के बारे में भी पता आप लगा सकते हैं। इसके लिए आपको दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग की उसी वेबसाइट पर जाकर प्राइस लिस्ट वाले टैब पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद वहां जाकर यहाँ पर लॉकर में यहाँ पर जाकर कैटेगरी में जो भी यहाँ पर देसी शराब है, विदेशी शराब, उसको सिलेक्ट आपको करना होगा। उसके बाद में जो भी कीमत है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर के माध्यम से उन होटलों और रेस्टोरेंट के बारे में भी पता लगा सकते हैं जहाँ शराब परोसी जाती है।